करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। हेलो दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की मेरी स्टोरी है एक अभ्यास के ऊपर, एक प्रैक्टिस के ऊपर। आजकल यंग यूथ समझता है कि थोड़ा सा अभ्यास करने से वो बहुत कुछ पा सकता है, लेकिन ऐसा वो गलत सोचते हैं। मेरी स्टोरी एक ऐसे विद्यार्थी की है जिसने अपनी उम्मीद को खोने के बाद जब वो दोबारा वापस आता है, उसके बाद जब वो अभ्यास करता है तो वो कितना बड़ा विद्वान बन जाता है, ये आप लोगों को पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको पता ही है पहले से ही कि हमारे प्राचीन समय से, यानी प्राचीन समय में हम सभी के सभी गुरुकुल में पढ़ा करते थे। ये स्कूल नहीं हुआ करते थे, या कॉलेज नहीं हुआ करते थे, ये जितने भी सारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ये भी नहीं हुआ करते थे। तो पहले सभी के सभी विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते थे। ऐसे ही गुरुकुल में एक बहुत ही शांत लड़का, वरदराज नाम था उसका, और वो पढ़ता था। वरदराज थोड़ा सा दिमाग से कमजोर था, उसको चीज़ें देर से समझ में आती थी। गुरुजी भी उसको समझाते समझाते बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अंत में गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुम्हें इतना अच्छे से पढ़ाई समझ में नहीं आती है, बाकी सभी के सभी स्टूडेंट्स तुम्हारा बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। एक काम कीजिए, आप अपने घर को चले जाइए। घर पर कम से कम अपने पेरेंट्स का थोड़ा बहुत मदद तो कर सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प भी कर सकते हैं, उनके कामकाज में हाथ भी बटा सकते हैं। ये सुनकर वरदराज को थोड़ा सा अफसोस तो हुआ कि मैं इतना अभ्यास करता हूँ और मेरे समझ में नहीं आता। तो वरदराज ने भी कहा ठीक है गुरुजी, मैं अपने घर चला जाता हूँ। वरदराज सुबह होने के बाद अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही वो घर जा रहा होता है, रास्ते में उसको बहुत प्यास लगती है। तो उसको थोड़ी ही दूरी पर एक कुआं नज़र आता है और वहाँ पर कुछ औरतें जल भर रही थी। तो वरदराज ने उस कुएं के पास, वरदराज जो होता है वो जाता है, यानी जहाँ पर औरतें खड़ी होती हैं, पानी भर रही होती हैं, उनमें से वरदराज ने एक औरत से कहा कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, क्या आप पानी पिला देंगी? उन औरत ने कहा बिल्कुल पिला सकते हैं पानी। औरत ने यानी उस महिला ने उनको पानी पिला दिया। जब वो पानी पी रहा था तो उसकी नज़र कुएं पर बहुत सारे निशान पड़े। मतलब कुएं पर जो निशान लगे हुए तो उन पर पड़ी, और वरदराज से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि ये निशान किस चीज़ के पड़े हुए हैं? तो वहाँ पर जो महिलाएं थी उन्होंने बोला कि ये निशान हम जब पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद जो रस्सी होती है उससे, यानी उस पत्थर पर बार बार जो रस्सी उससे रगड़ती है तो उससे निशान पड़ चुके थे। वरदराज को एक बात समझ में आ गई कि जब इस कोमल रस्सी से इस जो पत्थर है बहुत ज़्यादा कठोर है उस पर निशान पड़ सकता है, तो मेरा बार बार अभ्यास करने से मैं विद्वान क्यों नहीं बन सकता? मैं बार बार अगर अभ्यास करूं तो मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता? मुझे ज्ञान क्यों नहीं मिल सकता? वरदराज ने वहीं से ही वापसी गुरुकुल लौटने का फैसला किया और एक बहुत ज़्यादा उत्साह भरकर वह गुरुजी के सामने पहुंचा। शाम हो गई थी वरदराज को गुरुकुल पहुंचते पहुंचते, और उसने बोला गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, और आज के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इतना अभ्यास करूँगा कि मुझे भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ज्ञान प्राप्त होगा, बाकी स्टूडेंट्स से मैं ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करूँगा। वरदराज ने अभ्यास करना आरंभ किया और उसने इतना अभ्यास किया कि वह आगे चलकर संस्कृत का महान विद्वान ज्ञाता बन गया। दोस्तों, इस स्टोरी से एक ही बात समझ में आती है कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और अगर आप अभ्यास निरंतर करते हो और एक अपना खुद का टारगेट फिक्स रखते हो कि मुझे आज इतना काम करना ही है, कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़िए, अभ्यास कीजिए, राइट डायरेक्शन में एक सही पाथ के साथ आगे बढ़िए, एक बिल्कुल आपका सटीक, अगर आपका लेवल अच्छा होगा, यानी आपका लेवल उस तैयारी के साथ होगा जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ वरदराज की तरह आप भी एक महान विद्वान बन जाएंगे। अंत में आपको कुछ बोलना चाहता हूँ कि काबिल होकर भी अगर कामयाब ना हुआ, यदि काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ तो थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं। यदि काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ तो थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं। बीत जाते हैं यूं ही साल, बीत जाते हैं हर एक साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूँगा मैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।